एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। ओके, स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ग्रेट। डेथ एंड रीबर्थ की ही एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है, तो देयर इज अ बिग चेंज। 7 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, the moon, the fool. Next we have ace of cup. Wow. Bottom energies, knight of swords. Great. मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस, 1 second guys. Okay. उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी और भी ज़ोडिएक्स आएंगे तो और ज़ोडिएक्स निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहती है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपने एनर्जी से कनेक्ट करना है। ओके, चलिए देखते हैं, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। देखते हैं डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डेथ एंड रीबर्थ इज ऑलवेज इंडिकेट चेंजेस। ठीक है, यानी चेंजेस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। अब देखते हैं ये चेंजेस आ तो रहे हैं पर किस तरीके के चेंजेस हैं, ये पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं। प्लीज डिवाइन मेरे यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को क्यों आया है डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी। द रिबेल। ओके, ग्रेट गाइस। आप जहां तक कि मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ ना, यू आर लाइक वेटिंग कि कब चीजें आपके फेवर में होंगी। यू आर वेटिंग कि कब इस पर्सन को रियलाइज होगा कि ये पर्सन कितने गलत थे आपके साथ और इन्होंने कितना गलत आपके साथ किया है। ठीक है, तो यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आप एक राइट टाइम का वेट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, जहां पर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को भी रियलाइज हो कि वो आपके साथ बहुत गलत करके गए हैं। ठीक है, यू रियली वांट दैट रिबेल। आपको चाहिए कि आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर को भी लेसन मिले, रियलाइज हो उस पर्सन को भी, है ना, क्योंकि आपने भी बहुत पेन आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, सो आई एम सॉरी। आपको भी बहुत पेन मिला है अपने पार्टनर से, राइट, उनके बर्ताव से, उनके एक्शन से आपको भी बहुत पेन मिला है। एंड यू वांट दिस रिबेल। ठीक है, आप चाहते हो कि उस पर्सन को भी एटलीस्ट लेसन मिले, है ना। तो यू रियली वांट दिस रिबेल एंड यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सो यहाँ पर अब क्या हो रहा है ना, ये एनर्जी आई है डेथ एंड रीबर्थ के साथ, यानी चेंजेस के साथ। तो अब क्या चीज हो रहा है कि आपके पार्टनर में चेंजेस तो आ रहे हैं। देखो, इनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ अगर इनकी देखी जाए तो सब चीजें बहुत नेगेटिव चल रही हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन में है, बहुत ज्यादा प्रेशर में आपके पार्टनर है। सो आपके पार्टनर हैं उस एनर्जी में। ओके, बट मे बी ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। दिस पर्सन इज नॉट शोइंग यू कि आखिर इनके लाइफ में क्या चल रहा है, कितने बुरे फेज से, किसी बैड फेज से अगर ये गुजर भी रहे हैं। ठीक है, तो वो अपना वो बैड फेज आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। वो ना क्यों नहीं दिखा रहे हैं ये बैड फेज आपको, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो इसलिए आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपको रियलाइज करवाना कि हाँ उनके साथ भी बुरा हो रहा है। ओके, वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं ये चीजें। उन्हें ना वो अपनी चीजों को ना हाइड कर रहे हैं, मतलब काफी सीक्रेटिव एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। एंड ये अपने चेहरे पर मतलब नहीं आने देना चाहते, अपने चेहरे से भी आपको नहीं दिखाना चाहते, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर से भी आपको नहीं दिखाना चाहते कि ये किसी बुरे फेज से गुजर रहे हैं। ओके, लेकिन ये आपको अपने चेहरे से हो सकता है कि यही चीजें दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, कुछ भी बुरा नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत परेशान है। ओके, उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
इनकी एनर्जी तो मुझे 7 ऑफ कप्स की भी नजर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन कंफ्यूज है। पता है ये पर्सन आखिर क्या चाहते हैं? ये पर्सन ना, वी नीड ओनली सिंगल कार्ड। 7 ऑफ कप विद द कंट्रोल। ये पता है क्या कर रहे हैं? इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये ना कोई एक फैसला ले लेना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्हें लगता है कि देखो, इनके सामने 2 ही रास्ते हैं। एक कि आपके हो जाएं, पूरे तरीके से आप पर डिवोटेड हो जाएं, है ना, और आपको पूरे तरीके से अपना ले, अपना बना ले आपको। ठीक है, पहला तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि हम मूव ऑन कर जाएं, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, है ना, और आपको पूरे तरीके से भुला दे। तो ये 2 ही रास्ते इनके सामने हैं। अब इनको क्या चीज लग रही है ना, इनको लग रही है कि इन्हें कोई ना कोई एक रास्ता तो अब चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक क्या हो रहा है ना, ये स्टक्ड है। और जब तक कोई पर्सन स्टक्ड होता है ना, तो उसको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है ना। आप भी कहीं स्टक्ड हो, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, तो आपको भी पीस ऑफ माइंड तो नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है, क्योंकि इनको भी ना पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, ये पूरे तरीके से स्टक्ड है। तो अब क्या करना चाहते हैं ना, ये कोई एक फैसला ले लेना चाहते हैं और अपने उस एक फैसले पर ये स्टिक होकर रहना चाहते हैं। ठीक है, इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये पीस ऑफ माइंड को चुने। ओके, तो ये पर्सन क्या है ना, ये पीस ऑफ माइंड को चुनना चाहते हैं। अब क्या है, इन्होंने कोशिश करी, मूव ऑन करने की कोशिश करी, बट वो तो ये कर नहीं पाए। मूव ऑन तो ये पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन आपको अब पूरा अपनाने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत जल्दी कोई ऐसा फैसला भी ले लेने वाले हैं जिससे कि ये आपको पूरे तरीके से अपनाएंगे, आपकी तरफ पूरे तरीके से डिवोटेड होंगे, और ये पूरे ऑनेस्ट और लॉयल तरीके से आपके पास आएंगे। ओके, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सोर्स के साथ निकल कर आ रही है, बट क्या चीज हो रही है ना कि इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, तो ये आपको दिखा भी नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपके लिए प्यार को रियलाइज कर चुके हैं, यानी ये अगर रियलाइज कर चुके हैं, मन ही मन में ये फैसला बिठा चुके हैं कि हाँ, इन्हें आपको पूरे तरीके से अपनाना है, आप पर पूरे तरीके से डिवोटेड रहना है, तो ये ना अपना वो फैसला आपको अभी दिखा नहीं रहे हैं, आपको शो नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं। अगर वो इस चीज के लिए भी पूरे श्योर हो चुके हैं ना कि आप उनके सोलमेट हो, तो यस, वो चीजें आपको पूरा दिखा नहीं रहे हैं ये पर्सन। ओके, ये पर्सन क्या है, अभी भी चीजें आपसे हाइड करे हुए हैं, अभी भी ये पर्सन ना बहुत सीक्रेटिव हैं। ओके, और आपको भी ये बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जी में दिख रहे हैं, क्योंकि आप भी जब इनको देख रहे हो ना, आपको लग रहा है आप भी इनकी लाइफ में झांक नहीं पा रहे हो, यानी आपको भी नहीं पता कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। तभी तो आप चाहते हो कि रिबेल हो, यानी आपके पार्टनर को भी रियलाइज हो, क्योंकि आप उनकी लाइफ को नहीं देख पा रहे हो, आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। राइट, आप भी कहीं, तो ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव हैं, बहुत सीक्रेटिवली एक्ट कर रहे हैं ये पर्सन, और ये आपको वही चीज दिखा रहे हैं, वही चीज आपको प्रिटेंड कर रहे हैं जो ये आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको अभी भी रियलिटी नहीं दिख रही है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। किंग ऑफ वैंड एंड सोर्स की एनर्जी दोनों ही फायर एलिमेंट है, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो चुके हैं, बहुत एटीट्यूड अभी भी है इनके अंदर। ठीक है, तो इगोइस्टिक हैं, अपनी ईगो में अभी भी बैठे हुए हैं ये पर्सन, और अपनी ईगो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे एहसास हो चुका है कि कितना प्यार है इन्हें आपसे, पर अपनी ईगो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, अपने आप को अभी भी बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं आपके पार्टनर। वाओ, सो ग्रेट। ट्रस्ट, पेज ऑफ सोच की एनर्जी ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर रही है। क्या चीज हो रही है ना, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक भी करते हैं, आपकी आपने क्या डीपी डाली है, क्या स्टेटस लगाया है। ठीक है, और इन्हें पता है आप पर भरोसा भी बहुत है, आपके भरोसे को तो तोड़ा है ना इन्होंने, आप पर भरोसा भी बहुत है। इन्हें पता है कि आप इन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, है ना। इन्हें पता है कि, इन्हें पहले भी ये चीज शायद पता थी कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, और ये आपको जैसे मर्जी तभी तो ट्रीट करते थे, है ना। आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, क्यों? आपके भरोसे का ही तो फायदा उठाया है, आपकी अच्छाई का ही तो फायदा उठाया आपके पार्टनर ने। पर आज क्या सिचुएशन है ना, आज जब आप इनसे, मुझे यहाँ पर मोस्टली ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, आई होप सो ज्यादा लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट कर पाएगी, जहां पर आप उस एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया है। मतलब आपके लिए चीजें वो कहते हैं ना, पानी आपके लिए सर से ऊपर हो गया था, यानी आपके लिए बहुत हो गया था, अब आप और नहीं झेल सकते थे इन चीजों को, अब आप और अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करवा सकते थे, अपनी और इंसल्ट नहीं करवा सकते थे, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं और दाव पे नहीं लगा सकते थे, तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करा। एंड मेरे मोस्टली व्यूअर हो सकते हैं कि जहां पर आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया,
यानी अगर आप एफर्ट्स डाल रहे थे इस कनेक्शन में तो आपने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, लेकिन जब आपने एफर्ट्स डालने बंद करे ना, आपको होप थी कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा, बट इस पर्सन ने आपसे बात नहीं करी, आपको कॉल नहीं करा, मैसेज नहीं करा, कोई एफर्ट नहीं डाले, ठीक है। वो चीज आपके लिए बहुत डिसहार्टनिंग थी, ठीक है। आपको लगता है कि आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है ना, आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया है इस पर्सन के द्वारा, राइट। सो वो चीज मैं बहुत लोगों के साथ देख रही हूँ। मून की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिखा रही है, नो थिंगनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके अलावा और किसी और में भी इंटरेस्टेड थे, ठीक है। यानी आपके साथ तो थे, आपके साथ रहते हुए और भी कोई और इनकी लाइफ में था, किसी और का भी सहारा इन्होंने लिया है ना। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनको ना अब एनलाइटमेंट हो रही है। एनलाइटमेंट हो रही है, किस चीज की एनलाइटमेंट हो रही है, यानी किस चीज के लिए ये पर्सन को एक जागरूकता आना, ठीक है। वो चीज किस चीज के लिए वो चीज आ रही है आपके पार्टनर में, वो आ रही है, देखो अब क्या है ना, इनको एहसास हो चुका है कि आप जैसा पर्सन इन्हें फिर नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपका लव बहुत प्योर था, आपने इन्हें पता है हमेशा ना बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर दी है, चाहे उस समय आपके प्यार को इस पर्सन ने अप्रिशिएट नहीं करा हो, पर जो आप प्यार इन्हें हमेशा दिखाते आए हो ना, आप जो केयर इन्हें हमेशा दिखाते आए हो, वो कहीं ना कहीं उनके दिल में बैठ गई है। और मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना को अब वैसा ही प्यार चाहिए जैसा आपने इन्हें करा है, अब इन्हें वैसी ही केयर चाहिए जो आप हमेशा इनके साथ करते आए हो। आपने ना इतने इनके स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए ना प्यार को लेकर, ठीक है, कि आई डोंट नो मैं वर्ड्स में सही तरीके से उसे एक्सप्रेस कर पा रही हूँ या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है आप समझ जाओगे इस चीज को, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है ना जहां पर आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि प्यार मिलना चाहिए तो ऐसा, केयर होनी चाहिए तो आपके जैसी, प्रोटेक्शन होनी चाहिए तो जैसे आप करते हो ऐसा। तो वो चीज आपके पार्टनर के माइंड में ना बैठ चुकी है। अब क्या है ना, ये इन्होंने आपके सिवाय और लोगों को भी आजमा के देख लिया, और लोगों के साथ आपको कंपेयर करके देख लिया, पर कहीं पर भी इनको वैसा प्यार नहीं मिला, वैसी केयर नहीं मिली जो आप हमेशा दिया करते थे, है ना। तो अब क्या हो रहा है ना, अब इस शख्स को ये चीज रियलाइज हो रही है, इस चीज की एनलाइटमेंट हो रही है कि आप कितने स्पेशल हो, और आप जैसा प्यार, आप जैसी केयर तो इन्हें कोई दे ही नहीं सकता है। तो ये चीज आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि आप जितना अच्छा शख्स उन्हें फिर नहीं मिलेगा। तो ये पर्सन आपको खोने से भी घबरा रहे हैं, यानी ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, आपसे दूर भी नहीं होना चाहते हैं। और इनको अब इस रिलेशनशिप में जिसे कहते हैं कि पोटेंशियल दिखने लगा है, यानी उनको अब लगने लगा है कि हाँ इस रिलेशनशिप का आगे चलकर और भी स्कोप हो सकता है, यानी ये रिलेशनशिप आगे चलकर और बढ़ सकता है और अच्छा हो सकता है, बेहतर बन सकता है। ये पता है इस पर्सन को ना आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस सीक्रेटिव एनर्जी में दिख रहे हो, नो थिंगनेस, यानी कुछ भी नहीं दिख रहा है इन्हें आगे, ठीक है। आपकी तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इन्हें नहीं दिख रहा है, ओके। और ये ऐसी एनर्जी है जहां पर ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ये ना आपको बहुत सीक्रेटिव मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं। और अब ये क्या है ना, अब इन्हें आपसे प्यार तो मिल नहीं रहा, आपसे केयर नहीं मिल रही है, तो ये अब आपकी आंखों में फिर से प्यार देखना चाहते हैं। ये फिर से चाहते हैं कि आप फिर से इन्हें वैसा ही प्यार दो, वैसा ही प्यार करो जैसा प्यार आप हमेशा से इनसे करते आए हो। और आपके बिना तो इनकी जिंदगी पूरे तरीके से बिखर गई है। मैंने कहा ना, ये एक बैड फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं, चाहे वो चीज आपको नहीं दिख रही है, पता नहीं लग रही है, पर ऐसा कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में, ओके। तो ये ना फिर से आपकी आंखों में प्यार देखना चाहते हैं, और ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप मूव ऑन करो इस रिश्ते से। जब भी ये आंखें बंद करते हैं ना, लिटरली आपका चेहरा ही नजर आता है, आउटसाइडर, फूल की एनर्जी को आउटसाइडर। देखो यहाँ पर भी सेम एनर्जी निकल कर आ रही है, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं दूर बैठे आपको झांक रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ठीक है। उन्हें ये भी पॉसिबल है कि ये किसी हीलिंग फेज से गुजर रहे हो, ठीक है, ऐसा भी कुछ इनके साथ हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर मैं देख रही हूँ बहुत जल्दबाजी है इस चीज को लेकर कि अब इन्हें यूनियन करना है आपसे, ठीक है। ये पर्सन ना अब यूनियन करना चाहते हैं आपसे, आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, और इन्हें इस चीज की बहुत जल्दबाजी भी है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन्हें इस चीज की भी एनलाइटमेंट हो रही है कि आखिर अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए, इन्हें अब रास्ता दिख रहा है, आगे इन्हें लाइट दिख रही है, रास्ता दिख रहा है कि हाँ अब इन्हें आगे और क्या करना चाहिए, आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, आपसे क्या बात करनी चाहिए,
क्या रीजंस ढूंढने चाहिए आपसे बात करने के, या फिर अगर आपको कुछ ऑफर करना है, कोई सॉलिड ऑफर अगर आपके सामने रखना है तो वो क्या ऑफर होना चाहिए। तो इन चीजों की एनलाइटमेंट बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को हो रही है। वो बहुत ज्यादा इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और अब इन्हें रास्ता भी नजर आ रहा है, यानी अभी तक तो रीडिंग्स में ये चीजें आ रही थी ना कि इन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये जल्दी रास्ता ढूंढेंगे। पर आज की रीडिंग बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आज इन्हें मैं देख पा रही हूँ कि इन्हें अब रास्ता दिख रहा है कि इन्हें आगे क्या करना है, अवेयरनेस इन्हें आ रही है, ओके। और ये इस चीज का फैसला पूरे तरीके से तो ले ही चुके हैं कि अब इन्हें आपके साथ रहना है, और अब इन्हें रास्ता भी नजर आ रहा है कि आखिर इन्हें आगे चलकर क्या करना चाहिए, और ये अब उन चीज को अंजाम देना चाहते हैं, यानी उन चीजों के लिए एक्शंस लेना चाहते हैं, ओके। एस ऑफ कप की एनर्जी बर्डन को दिखा रही है, यानी ओके, अभी तक आपका प्यार इनके लिए बर्डन था, ठीक है। अभी तक आपका प्यार था ना, इनके लिए बर्डन था। अभी तक ये आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन अभी तक ना आपकी बंदिशों में नहीं रहना चाह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आप उन्हें बांधने की कोशिश कर रहे हो, आप उनसे हर चीज के लिए सवाल पूछते थे, ठीक है, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, खाना खाया नहीं खाया, और एक्स्ट्रा है, मतलब जो भी सवाल आप पूछा करते थे उनसे बहुत। उनको वो चीजें ऐसी लग रही थी कि उनके लिए बर्डन है, वो फ्रीडम फील नहीं कर रहे थे, उन्हें आपसे स्पेस चाहिए था, ठीक है। उन्होंने तो आपसे इतना स्पेस चाहिए था, आपने तो इतना स्पेस दे दिया कि भाई आपने बात ही बंद कर दी, ठीक है। क्योंकि आपकी भी एनर्जी मतलब ऐसी है ना कि आप या तो पूरे तरीके से उनके हो सकते हो, ठीक है, या आप पूरे तरीके से उनसे अलग हो सकते हो, लेकिन वो जो बीच का मैटर होता है ना कि हाँ भाई प्यार दिखाऊं भी नहीं दिखाऊं, तो वो चीज आपसे नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपने उन्हें पूरा स्पेस दिया है, और इस पूरे स्पेस के अंदर वो इस चीज को लेकर डिसाइड कर पा रहे हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अब आपका प्यार उनके लिए बर्डन नहीं लग रहा है, अब आपका प्यार उन्हें याद आ रहा है, आपकी केयर उन्हें याद आ रही है, और शायद वही चीज उन्हें आपकी तरफ खींच रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को पास्ट लाइफ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन ये भी फील करते हैं कि इनका आपके साथ कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ओके। एंड ये पर्सन आपके साथ आगे अब चलना चाहते हैं, ओके। एंड ये पता है पास्ट में भी बहुत सीक्रेटिव रहे हैं, यानी इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना, अपने बारे में ज्यादा नहीं बताना, ठीक है, तो हमेशा सीक्रेटिव रहे हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक बंद किताब की तरह आपके पार्टनर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा ओपन बुक की तरह रहे हो, यानी आपके बारे में तो इन्हें सब पता होता था, लेकिन इन आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता होता था, है ना। शायद यही चीज आपकी गलती हो गई, यस, ये आपकी मिस्टेक ही है कि आप इस पर्सन के सामने बिल्कुल ओपन बुक की तरह रहे, जिस वजह से ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गया। लेकिन आपने ये चीज जरूर नोट करी होगी कि ये पर्सन आपके सामने हमेशा सीक्रेटिव बन के रहे, है ना। शायद इसीलिए आज भी आपके अंदर वो क्रेविंग है कि आप इनके बारे में जानना चाहते हो, है ना, इनकी लाइफ को देखना चाहते हो। बट यहाँ पर देखिए एक्शन लेने की एनर्जी कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो यस, ये पर्सन को बहुत जल्दबाजी है अब रीयूनियन की, ये बहुत जल्दी आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इन्हें अब रीजन भी मिल चुका है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो बहुत जल्दी ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेंगे। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो दिस इज क्वीन ऑफ कप्स, ग्रेट, ओके, एस ऑफ कप्स, hermit, knight of pentacles, six of wands, oops, the chariot, okay, eight of pentacles, and bottom में we have king of pentacles, great। ये आ रहे हैं आपके पीछे पीछे, आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, लुक एट दिस। अब क्या चीज हो रही है ना, मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ कि जहां तक कि आप मिस्टीरियस हो चुके हो, ठीक है, ये आपकी लाइफ में झांक तो नहीं पा रहे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसके लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ना आपके किसी कॉमन फ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो इनके लिए, ठीक है, इनके लिए आपके दिल में क्या है, तो ये जानना चाहते हैं, ओके। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी तक क्या हो रहा था ना, अभी तक इन्हें भी पता है ये चीज कि
इन्होंने भी देखो इमोशंस दबा रखे हैं अपने अंदर, ठीक है, सप्रेस कर रखे हैं अपने इमोशंस, और इन्हें पता है कि आपने भी अपने इमोशंस को दबा रखा है, आपने भी अपने इमोशंस को सप्रेस कर रखा है, आप भी इन्हें इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, आप भी इन्हें कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं इनको साथ न्यूट्रल होकर चल रहे हो, और इन्हें भी पता है कि अब आप अपना प्यार, अपने इमोशंस को ना इन्हें दिखा नहीं रहे हो, लेकिन आपके अंदर प्यार है। ऐसा ये पार्टनर फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। उन्हें पता है कि आप उनसे नाराज हो और आपको मनाना चाहते हैं ये, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है ना कि आप नाराज हो, आप गुस्सा हो इनसे, है ना, बहुत गलत करके गए हैं ये आफ्टर ऑल आपके साथ, तो ये किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं चाहते, और ये बिल्कुल अब ये तय कर चुके हैं, इस चीज का फैसला आपके पार्टनर ले चुके हैं कि उन्हें आपको मनाना है, आपको किसी भी तरीके से मनाना है, बस मनाना चाहते हैं वो आपको। ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, अब उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो ये पर्सन क्या हो सकता है ना, ये कुछ स्पेशल आपके लिए कर सकते हैं, हो सकता है ये आपको कोई स्पेशल गिफ्ट भेजे, ठीक है, फ्लावर्स दे या गिफ्ट दे, उस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, या आपसे कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए आपसे बात करना शुरू करें, मतलब जैसे छोटी छोटी रीजंस ढूंढे आपसे बात करने के, ठीक है। सो ऐसा कुछ आपके पार्टनर बेसिकली मुझे यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं जहां तक ये देख रही हूँ ना, ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको इनके एफर्ट्स, आपको इनके एक्शंस देखने को मिलने वाले हैं, इन्हीं की तरफ से इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। आपको जो लगता है ना कि हाँ ये पर्सन इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, तो यस आपको देखने को मिलने वाले हैं इनकी तरफ से इनिशिएटिव। हो सकता है ये कुछ ऐसे स्टेटस डाले, या जो अगर आप चेकआउट करोगे ना उन स्टेटस को, तो आपको लगेगा कि हाँ जैसे वो स्टेटस आपके लिए ही डाला गया है ना। तो ऐसा भी कुछ आपके पार्टनर कर सकते हैं, बिकॉज यही चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि पर्सन कुछ स्पेशल, कुछ एक्शंस इनकी तरफ से आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एक्शंस क्यों हैं? ये एक्शंस इसलिए हैं क्योंकि सच में जो आप चाहते थे कि इस पर्सन को रियलाइज हो कि हाँ इस पर्सन ने कुछ गलत करा है आपके साथ, तो वो चीज आपके पार्टनर को रियलाइज होगा, उस चीज का रिग्रेट होगा आपके पार्टनर को, गिल्ट आएगा, और ये पर्सन जो है उन चीजों के लिए आपसे माफी भी मांगना चाहेंगे। यानी जब खुल के आप दोनों के बीच में बात होगी, जब क्लियर कम्युनिकेशन होगी ना आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन आपसे माफी भी मांगेंगे उन चीजों के लिए, ओके। आप दोनों के बीच में स्टेटस डिफरेंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन। ऐसा हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनका फैमिली मेंबर है ना, तो ये थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई प्लानिंग करी है आप दोनों को अलग करने की, ओके। एंड आपके पार्टनर के सामने वो चीजें आएंगी, आपके पार्टनर के सामने अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो प्लानिंग कर रहे थे, जो षड्यंत्र रच रहे थे आप दोनों को अलग करने का, तो वो चीज आपके पार्टनर के सामने जरूर आएगी, ये भी मैं देख रही हूँ। और ये पर्सन को रियलिटी चेक मिलेगा थर्ड पार्टी के थ्रू, ठीक है। और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, ओके। फूल की एनर्जी है यहाँ पर, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, ओके। स्ट्रेंथ, लुक, मैंने कहा ना इनके अंदर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस आ चुका है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ ओके वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत बुरी फाइट भी हो सकती है, कि आप दोनों के बीच में बहुत बुरी फाइट हुई है, आपको क्लैरिटी नहीं मिली अपने पार्टनर से, यू नो, आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिली, कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ जैसे आप दोनों के बीच में, ठीक है। और आज भी आपके दिल में बहुत सवाल है ना। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उन सब सवालों के जवाब आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। वक्त के साथ आपको मिलेंगे, सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, पूरी क्लियर पिक्चर जिसे कहा जाता है ना वो आपके सामने जरूर आएगी, ओके। तो जस्ट आपको उस राइट टाइम का वेट करना है। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है, वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ओके। और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ वेट करना है अपने पार्टनर का, ठीक है। यू जस्ट हैव टू वेट कि ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं, ओके। अगर आप इन्हें अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हो ना, मुझे लगता है आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इनको अपने लेसन्स मिल रहे हैं। मैंने कहा ना ये ऑलरेडी बैड फेज से गुजर रहे हैं, तो इनको क्या हो रहा है, इनको अपने लेसन्स मिल रहे हैं। जैसे जैसे इनको लेसन्स मिल रहे हैं वैसे वैसे इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ इन्होंने कितना गलत करा है, ओके। एंड इनको अपने लेसन्स को कंप्लीट कर रहे दो। अगर यहाँ पर इनका कर्मा बीच में रह गया ना, तो फिर
फिर से आप दोनों को सेपरेट ना होना पड़ जाए, ठीक है। तो इनके कर्मास को कंप्लीट होने दो, इनके कार्मिक साइकिल को कंप्लीट होने दो। आप अगर बीच में इंटरफेयर करोगे ना तो इनका कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो लेट देम कंप्लीट देयर कार्मिक साइकिल, उन्हें अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने दो। उसके लिए आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है और कुछ नहीं, ठीक है। पता है अभी तक क्या था ना, अभी तक आपके पार्टनर चीजों को किस्मत के हाथों छोड़कर बैठे हुए थे। यानी उनको अभी तक लगता था कि ठीक है, अगर आप उनकी किस्मत में हो तो आप उन्हें मिल ही जाओगे। तो अभी तक वो किस्मत पर डिपेंडेंट थे। लेकिन क्या होता है ना कि किस्मत भी आपको तभी देती है जब आप उसके लिए एफर्ट डालते हो, है ना। कई बार क्या पता किस्मत में लिखा हो कि एफर्ट डालने के बाद ये चीज आपको मिलेगी, एफर्ट नहीं डालोगे तो नहीं मिलेगी, है ना। तो अभी तक क्या था, वो किस्मत पर डिपेंडेंट थे। लेकिन अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर वो किस्मत पर डिपेंड ना होकर अब एफर्ट्स डालने पर बिलीव कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो देखो आपको खोना नहीं चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको ये भी लग रहा है कि आपकी फैमिली आपकी कहीं और शादी करवाना चाहती है आपके लिए, या तो कोई इंसान ढूंढ रही है वो शादी के लिए, ठीक है, कोई शख्स ढूंढ रही है आपकी शादी के लिए। और उनको इस चीज का ना डर भी है कि कहीं आप किसी और से शादी के लिए हाँ ना कर दो, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई और आना जाए। उन्हें पता है कि आपके पीछे भी बहुत लोग हैं, ठीक है। यानी आप भी काफी ब्यूटीफुल हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो अगर मेल हो तो। एंड यस, आपके पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और ये चीज आपके पार्टनर को पता है, ओके। उन्हें भी पता है कि अगर वो नहीं है ना आपकी लाइफ में तो बहुत लोग हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर को पूरे तरीके से मालूम है। एंड इन्हें डर तो इस चीज का अभी तक था कि आप किसी और के ना हो जाओ या आप किसी और को हाँ ना कर दो, कहीं और शादी की आपकी बात ना तय हो जाए। तो इस चीज का डर था अभी तक आपके पार्टनर को। बट अब क्या है ना, अब वो ये सोचते हैं कि उन्हें एफर्ट्स डालने हैं, उन्हें लिटरली एफर्ट्स डालने हैं। और अगर आपने कहीं और हाँ भी कर दी ना, ठीक है, किसी और को हाँ भी कर दी, कमिटमेंट दे दी किसी और को, या कहीं और शादी के लिए भी हाँ कर दी ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन लड़ेंगे आपके लिए, ये फाइट करेंगे आपके लिए। यू नो, इतनी इतनी स्ट्रेंथ मैं इनके अंदर आती हुई देख रही हूँ। अभी पीछे कुछ दिनों की रीडिंग से मुझे इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, लेकिन आज की रीडिंग में मुझे इनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी दिख रही है। यानी ये पर्सन अब काफी स्ट्रेंथफुल हो चुके हैं, जहां पर ये आपके लिए अब लड़ने मरने मारने को भी उतारू हो जाएंगे, ठीक है। आपके लिए इन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे वो इनकी फैमिली है आपकी फैमिली है, तो ये पर्सन वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। सो मैं इनके अंदर बहुत हाई लेवल की स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस देख रही हूँ। और ये पर्सन आपके लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं हाईली डिवोटेड देख रही हूँ। काफी पैशन है इनके अंदर, काफी यस, काफी पैशन है, काफी स्पार्क है आपको लेकर। ये हाईली डिवोटेड और ऑब्सेस्ड आपके लिए मुझे बेसिकली यहाँ पर नजर आ रहा है। ये ना पूरी इस तरीके की एनर्जी में है जहां पर इनको आपका प्यार फील हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर पर्सन लिटरली कैन फील योर लव, ये आपके प्यार को फील कर पा रहे हैं। और अब ये आपको खोने से सिर्फ इनके अंदर अब एक ही डर है, आपको खोने का। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे आकर लिटरली सीधा डायरेक्टली पूछेंगे कि आखिर आप क्या इनके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हो। ये आपसे पूछेंगे, ये लिटरली आपसे पूछना चाहते हैं ये चीज, ये सवाल है इनके दिल में, ओके। चलिए फिर कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे। आई एम वॉचिंग यू, यहाँ पर पूरी नजर रखकर बैठे हैं, ऑब्जर्व करके बैठे हैं। अगर आप सेम कॉलोनी में भी हो ना, ठीक है, सेम एरिया है, सेम कॉलोनी है, सेम ऑफिस है, सेम कॉलेज रहा है आप दोनों का, तो यस, ये पर्सन इज ऑब्जर्विंग यू। इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, जिनके बारे में इनको ना सोचना पड़ रहा है। आप भी सोचते होगे ना कि यार आ जाए ये पर्सन डायरेक्टली आकर मुझसे बात करें, बट इनको और भी चीजों के बारे में सोचना पड़ रहा है, तो ये डायरेक्ट नहीं आ पा रहे हैं। अभी एडजस्ट करने की कोशिश करी इन्होंने अपनी लाइफ में, बट ये नहीं कर पाए। यस, कोई कार्मिक पार्टनर इनकी लाइफ में हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, प्रेशर दे रहा है इनके ऊपर। ये उनका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बने, ठीक है। बट ये उस कार्मिक साइकिल को एंड करके आएंगे आपके पास। ये आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। आपकी चुप्पी इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ये आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, मतलब इनके साथ ऐसा होता है कि रात को सोने से पहले सुबह उठते ही ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे होते हैं। आप दोनों में टेलीपैथिक कनेक्शन है, वाइब्स है, आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है ना कि आप दोनों को एक दूसरे की वाइब्स को आप फील कर लेते हो। आप दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए ना, यू डोंट नीड वर्ड्स, ठीक है, आपको वर्ड्स की जरूरत नहीं है। या वाइब्स, आप दोनों की वाइब्स कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। देयर इज अ बॉन्ड, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है आप दोनों का।
तो यस, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने वाले हैं. ओके, एंड या दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे. कैसी लगी रीडिंग गाइस, जरूर मुझे बताएं. आप कनेक्ट कर पाए हो तो जरूर मुझे बताएं. एंड क्लेम करने के लिए आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी, कमेंट्स में जरूर लिखें. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय एंड डू टेक केयर.